ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਿਹਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ? ਯੈਸ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਯੈਸ। ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੀ ਕਿੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਟ ਵਾਲਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ 50 55 60 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ है ना? दादी रेडी है सारे? यस। चलिए सरप्राइज। यस। लो जी करो जी रेडी। यस। हाँ जी 1 2 3 टीम ग्रीन बड़ी कर लो बाकी कैसे हो आप सब? बहुत जबरदस्त। आज बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन और बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, क्योंकि आज जो हमने चीज अचीव की है ये एक आप इमेजिन कर सकते हो कि एक लाजवाब अचीवमेंट है। ऐसी गाड़ियों की लाइन लगाने वाले हैं। 2 मिनट हम लोग सबसे सुनते हैं कि सर आज आपको कैसा फील हो रहा है? दोस्तों मुझे इतना अमेजिंग फील हो रहा है ना कि वर्ड्स में तो मैं इसको नहीं बयान कर सकता। जिस दिन आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे ना उस दिन आप समझ पाओगे कि हमें मतलब जिंदगी किस लिए मिली। मैं इतना बोलूंगा कि हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल डाला उस भगवान ने। बस फर्क होता है कि कोई बंदा पहचान लेता और कोई उस पोटेंशियल को नहीं पहचानता। सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि 7 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिया था उसकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपके सामने भी सेम अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जिस बंदे ने भी आपको ये अपॉर्चुनिटी बताई है ना, सबसे पहले क्या एज अ गुड ह्यूमन उसको थैंक यू बोले देना। उस बंदे का हाथ पकड़े, उसका हाथ पकड़ के आप फिर इस अपॉर्चुनिटी में जुट जाइए। आपको पता ही नहीं लगेगा कि 2 4 5 साल कहाँ गए। ऐसे ही है जी। 4 5 साल बाद दोस्तों आप ऐसी लाइफ बना लोगे कि सेम यही मैसेज आप दे रहे होगे खड़े होगे। सिर्फ आपको बिलीव करना है कि मेरी जगह बस आप खड़े हो। सो डिसीजन बनाए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए, मैं आपके साथ हूँ। सिस्टम को फॉलो करते जाएं सिंपली, फिर देखें क्या क्या मिरेकल्स करते हैं। थैंक यू। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ 2 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ
ਵਧਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਿਆ Yes. ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਬਲੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਰਨ आने वाले 6 से लेके पूरे 1 साल के अंदर अंदर आपको सेम से भी बढ़ के क्योंकि ड्रीम फॉरएवर में जो आते हैं ना दिखते हैं उससे भी ऊपर हो जाते हैं। अब सर क्या कह रहे थे मैं तो ले ली है मेरे से ऊपर लेनी है आपने तो हमारे ड्रीम बन चुके हैं आज। ठीक है हम सभी एक हैं बस मेहनत करनी है हम लोगों ने मेहनत पर मेहनत की बात करें दोस्तों मैं कहना नहीं चाहता कोई गरीब कोई अमीर मेहनत हर पर्सन कर रहा है पर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए वो हमारे पास है हमारी टीम के पास है जिसपे हम चल रहे हैं रास्ते पे हम मंजिल पे पहुंच रहे हैं। अगर आप सेम रास्ते पे आओगे तो भी आप हमारे साथ मंजिल पे जल्दी पहुंच जाओगे। तो आपने डिसीजन बनाना है स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है बाकी मेरी तरफ से इतना ही है क्योंकि आज के टाइम में आपके सामने ये चीज अचीवमेंट मतलब आपके सामने ये चीज सब कुछ ऑलरेडी हो रही है प्रूफ हो चुका है। तो मैं यही कहता हूँ कि कंपनी प्रूवन है सब कुछ प्रूवन है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर क्या है प्रूव कर चुकी है सिर्फ एक पर्सन ने अपने आप को प्रूव करना है वो आप खुद हो। तो सब कुछ बना पड़ा है जस्ट आपने मेहनत करनी है और लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है क्योंकि ये बिजनेस है कोई स्कीम नहीं है। मैं पहले बता दूं क्या लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है बाकी ये चीजें आपकी वेट करनी है। ये चीजें मतलब कि यहाँ पे मैंने खुद 2.5 साल हो चुके बीएमडब्ल्यू आज की डेट में इसी टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा बिजनेस कौन लेता है ये गाड़ियाँ मतलब इनके पास बहुत पैसा वही लेते हैं बट ये गाड़ियाँ फॉरएवर में नॉर्मल है होने वाली हो चुकी हैं ऑटोमेटिक। बाकी हम आपके साथ हैं जी रेडी हो जाओ ठीक है सिस्टम का पार्ट बनो ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से थैंक यू। हाँ जी दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप सभी। आई होप आप और आपकी फैमिली तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपके घर में हमेशा खुशियां बने रहें माया मिले धन आए आपके घर में खुशियां आए तंदुरुस्ती आए जो सबसे बड़ी बात है ना। 1 सेकंड दोस्तों ये जरूरी है। मार्केट के अंदर किसी के पास पैसा है सेहत नहीं है तो भी फायदा कोई नहीं है सेहत है पैसा नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है ना। तो सभी चीजें चाहिए हमें। आज की मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों इस बिजनेस को लेके क्योंकि हम इस बिजनेस में आ चुके हैं या अपना फॉर्म फिल कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं।
आगे सोच रहे हैं कि जो मन के अंदर कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं या मार्केट में से कुछ सवाल सुनने को मिलते हैं, उनकी वजह से हम सोच रहे हैं कि डिसीजन सही भी है या मेरा नहीं। तो आज की मीटिंग लगा के आपका 100% डिसीजन राइट हो जाएगा, बिल्कुल कि सही जगह बैठे हो आप। ठीक है जी। तो अगले 30 से 35 मिनट आपकी जिंदगी के बहुत कीमती टाइम है ये। आप यहाँ जहां पे भी बैठे हो वहां पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे आपको। फोन की स्क्रीन घुमा के बड़ी कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी एक मैसेज छोड़ दीजिए जिन लोगों ने आपको लिंक किया है कि आई एम इन दी वेबिनार, आई एम इन दी मीटिंग। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, यस भेज दीजिए, थंब भेज दीजिए कि मैं इस मीटिंग के अंदर बैठा हूं, ताकि हम आगे मीटिंग शुरू कर सकें। जल्दी जल्दी मैसेज मत कीजिए मुझे, मैसेज आपका कोई दिखाई नहीं देगा मुझे, प्लीज। आप ना जिसने आपको ये मीटिंग का लिंक दिया है उसको मैसेज जल्दी जल्दी सेंड कर दें, जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा आपको, फिर मैं शुरुआत से लेके आज तक तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए पे कैसे पहुंचा, मुझे क्या क्या दिक्कतें आई, जब शुरुआत में आया था तो मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा था, मार्केट से क्या सुनने को मिल रहा था, मैंने क्या जवाब दिया, ये सभी चीजों के आज आपको आंसर मिलेंगे। दोस्तों, नाम सुरेंद्र सिंह है, चंडीगढ़ का रहने वाला हूं। तकरीबन मुझे 6.25 साल हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। दोस्तों, ये चीज आप ध्यान से समझना, 6.25 साल। कहते हैं 5 साल काफी होते हैं किसी भी बिजनेस को समझने के लिए, उसमें कामयाब होने के लिए, ना कामयाब होने के लिए। कहते हैं 5 साल के अंदर चलते हुए काम रुक जाते हैं, रुकते हुए काम चल जाते हैं। तो 6.25 साल की जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है, बहुत ही जबरदस्त ये जर्नी रही है मेरी इस बिजनेस के साथ। इस बिजनेस में आने से पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इस मीटिंग के अंदर तकरीबन 400 लोग बैठने वाले हैं, 400 लोग होने वाले हैं, यूट्यूब लिंक के भी हैं कुछ। तो 400 लोगों में से मैं कहता हूं 98% लोगों की इनकम, बुरा मत मानना, 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं है। हाँ जी, सभी 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, 50,000 कमाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं इस बिजनेस से पहले ही 2.5 से 3 लाख रुपया अर्न कर रहा था। कितना जी? इस बिजनेस से पहले 2.5 से 3 लाख रुपया। चंडीगढ़ में रहता हूं मैं। अब ये 2.5-3 लाख रुपया आता कहां से था मुझे? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। मेरे पास 10 टैंकर थे पानी वाले, 4 ट्रैक्टर थे, 3 ड्राइवर सैलरी पे थे। मेरा 18 फीस किले का फार्म हाउस है, खेती बाड़ी भी है, 14 साल की है मैंने। साथ साथ रेंटल इनकम है चंडीगढ़ के अंदर। कुल मिला के 2.5 लाख रुपया पर मंथ एवरेज मेरी पहले से रहती थी। तकरीबन करोड़ रुपए की कोठी है चंडीगढ़ में। मेरे पास फॉर्च्यूनर अल्टो गाड़ी पहले से थी। अब दोस्तों, इन बातों को ये मत बताना कि मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ आप लोगों को। अब सोचिए दोस्तों, एक ऐसा पर्सन 6.25 साल पहले आपकी तरह नया था इस बिजनेस में, उसे भी कुछ डिसीजन लेने में दिक्कतें आ रही थी। और दूसरी बात, आपको क्या लगता है, अगर आज आपकी इनकम 2.5 लाख 2 लाख रुपया होती, क्या आज इस मीटिंग के अंदर आप बैठे होते? अपने आप को जवाब दीजिए जी, अपने आप को। क्या आज अगर आपकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख रुपए पर मंथ कहीं और से होती, क्या आज मीटिंग के अंदर आप बैठे होते? आंसर नो। तो भाई 6.25 साल पहले सुरेंद्र सिंह क्यों बैठा था? क्या आपको लगता है 2.5-3 लाख कमाने वाला ऐसे उठ के घर से बस ज्वाइनिंग डाली होगी और काम शुरू कर दिया होगा उसने? कुछ तो सोचा होगा। और दूसरी बात, आप जहां पे भी रहते हो वहां पे कोई 2.5-3 लाख कमाने वाले की टाइमिंग देखना आप, क्या उसके पास समय होता है? समय भी नहीं होता उसके पास। तो भाई फिर मैं क्यों आया इस बिजनेस के अंदर? दोस्तों, यही चीज आज आपको बताने वाला हूं मैं। अब शुरुआत के अंदर जब मुझे प्रेजेंटेशन हुई, मुझे समझाया गया, तो सभी कुछ सही लगा मुझे। 2-3 चीजें फर्स्ट टाइम मुझे समझ में आई। कंपनी अच्छी है, पैसा अच्छा दिखा रहे हैं, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं। इससे ज्यादा मुझे समझ में कुछ नहीं आया था। आई एम सॉरी, ये 3 चीजें मुझे समझ में आई थी। तो मुझे शक हुआ कि ये जो पैसा दिखाते हैं, क्या ये रियलिटी में आता है? 2-2 लाख रुपया, 1.5-1.5 लाख रुपया, 2.5-2.5 लाख रुपया आता भी है कि झूठ बोलते हैं ये? तो मैंने सीधा उनसे स्टेटमेंट मांगी कि मुझे बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, तब मैं विश्वास करूंगा कि ये बैंक में अकाउंट में पैसा आता है। तो दोस्तों, उन्होंने अकाउंट की स्टेटमेंट दिखा दी मुझे, तो विश्वास बना वाकई में पैसा आता है। दूसरी चीज, मुझे कंपनी पे शक हुआ कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। होता है ना मन में, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। तो मेरी मुंह बोली बहन कनाडा रहती है, मैंने उनसे फोन लगाया 2015 में कि दीदी ऐसे करके एक कंपनी मिली है मुझे, फॉरएवर FLP, क्या कनाडा के अंदर टोरंटो के अंदर इसका ऑफिस है? मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूं, पता करके बताना।
कहती सुरेंद्र पीली बोतल वाली तो नहीं? मैं कहा हाँ। कहती मैं तो यूज करती हूँ। तुझे कैसे पता? क्योंकि वो 99 में चली गई थी चंडीगढ़ से, सन 2007 के अंदर चंडीगढ़ में ये फॉरएवर कंपनी आई थी। तो दोस्तों उसने बोला कैसे? मैं कहा मुझे ऐसे बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। कहती प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं यूज कर रही हूँ, कंपनी बिल्कुल एथिकल है, बहुत देर से इंडिया कनाडा के अंदर बहुत इसका रेपुटेटेड है कंपनी है, ये विश्वास बना कंपनी है। तीसरी चीज, अब आई बात, चेक देख लिया, कंपनी आ गई। अब मुझे लगा कि यार ये प्रोडक्ट घर घर बेचने पड़ेंगे, ये प्रोडक्ट मुझे ना ये 5-10 प्रोडक्ट दे देंगे और बोलेंगे अपने दोस्तों को बेच के आओ, रिश्तेदारों को। भाई मैं, आप बताइए 2.5-3 लाख कमाने वाला बंदा घर घर जाके बेचेगा? हाँ जी बताओ, आप बताओ बेचेगा वो? नहीं। मैंने कहा भी आई एम सॉरी, ये घर घर बेचने वाला काम मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उनसे पूछा भी नहीं, मैंने ही कर दिया। मुझे लगा कि घर घर बेचने वाला काम है। तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा एक, कहता सरदार जी, सुरेंद्र जी, मुझे ये बताओ कि आप करते क्या हो? मैं कहा 14 साल खेती बाड़ी की है मैंने। कहता क्या उगाते थे आप? मैं कहा सब्जी। कहा कहाँ बेचने जाते थे? मैं कहा किसान मंडी। कहता खुद बेचते थे? मैं कहा हाँ। कहता अमीर हुए? मैं कहा नहीं, अल्टो भी नहीं आई थी, अल्टो भी नहीं आई थी। कहता आपकी सब्जी जो आप खुद बेचने जाते हो किसान मंडी, वही सब्जी मोर के, रिलायंस के, मेट्रो के अंदर, बड़े बड़े शोरूमों के अंदर पड़ी है। वहां पे वो कैसे बेचते हैं? खुद बेचने आते हैं शोरूम वाले? मैं कहा नहीं, उन्होंने तो बड़ा सारा शोरूम खोल रखा है, सब्जी डाल दी, आगे फ्रेंचाइजी दे रही है, नेटवर्क बना रखा है। कहते आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मैं कहा कौन सा? कहता आप दूध पीते हो? अच्छा आप तो दूध पीते होगे सभी जने, हाँ जी, दूध आता आपके घर में। अब 2 बंदे दूध बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, एक वेर का अमूल, दूसरा दूध वाला। अब दोस्तों 2 ही बंदे एक सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दूध। मैं आप लोगों से पूछूंगा दोनों में से अमीर कौन है? हाँ जी, अमूल अमीर है क्या दूध वाला? आप बोलोगे सर अमूल, भाई बेच तो वो भी दूध रही है, पे दूध वाला अमीर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अकेला लगा हुआ है, घर घर बेचने जाता है रोज। अमूल ने क्या किया? अमूल ने वही दूध पैकेट में बंद किया, एक पूरा नेटवर्क बना लिया, फ्रेंचाइजी दे दी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी, आगे नेटवर्क में दूध बिक रहा है, अमूल अमीर होगी। कहते दोस्त सुरेंद्र जी, यहाँ पे आपने अकेले बेचने वाला काम नहीं है, यहाँ पे आपने अमूल की तरह, वेरका की तरह, KFC की तरह, मैकडॉनल्ड की तरह एक नेटवर्क क्रिएट करना है। जब उन्होंने बोला नेटवर्क क्रिएट करना है तो मेरी हंसी आ गई। मैं कहा अच्छा, बंदे जोड़ने वाला काम, बंदे जोड़ने वाला काम। कहते फिर सरदार जी आप बड़े सवाल करते हो। मैं कहा दोस्तों सवाल तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं 2.5 लाख कमाने वाला पर्सन हूं, जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी मैं इसमें काम नहीं करूंगा। मैं कहा तो बंदे जोड़ने वाला काम हो गया फिर। कहता अच्छा जी। कहता आप और भी काम किया आपने? मैं कहा मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कहता वहां पे क्या करते हो आप? मैं कहा मैं लेबर को रखता हूँ, लेबर से काम करवाते हैं वहां पे हम। कहता कितने बंदे लेबर के आपके पास रहते हैं? मैं कहा 50 के बंदे लगे रहते हैं मेरे पास। कहता फिर वहां पे आपने बंदे क्यों जोड़ रखे हैं? बिना बंदों के काम कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा? कहता आप उनको सैलरी देते हो? मैं कहा बिल्कुल देता हूं। कहता यहाँ पे सैलरी देने की जरूरत नहीं, बस आपने इसको चलाना सीखना है, इसको बात करनी, नॉलेज लेनी है। सिर्फ आपने आगे आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, आगे 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 आके किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देनी है, वो अपने एरिया में अपनी जगह पे काम करेगा, अपने लिए काम करेगा और आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। नेटवर्क बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। मैं कहा ठीक है, ओके। मैं कहा अच्छा मिन्नतें करनी पड़ेंगी लोगों की, अब आ जाओ यार एक बार देख लो। कहता सरदार जी फिर सवाल बड़े कर रहे हो आप। मैं कहा नहीं जी, मैं तो सवाल पूरे पूछ के जाऊंगा तभी मैं यहां से जाऊंगा। मैं कहा अभी मिन्नतें करनी पड़ेंगी लोगों की। कहता अच्छा ये बताइए, अगर आपके फादर साहब आपको 30 लाख रुपए देते हैं, 40 लाख रुपए देते हैं, आप चंडीगढ़ के अंदर एक शोरूम खोलते हो, एक शोरूम खोलते हो, क्या वो शोरूम अकेले चला लोगे? मैं कहा नहीं। क्या करना पड़ेगा जी, आप बताइए क्या करना पड़ेगा? हमें 5-10 बंदे रखने पड़ेंगे। अब वो शोरूम 40 लाख रुपए लगा के हमने खोला है, वहां पे जो बंदे रखने हैं, क्या वो आप मिन्नतें करोगे लोगों के रोड पे खड़े होके, भाई साहब आ जाओ मैंने शोरूम खोला है, शोरूम खोला है, आप काम करके देख लो, ऐसे बोलोगे? नहीं, आपने 40 लाख रुपए लगा रखा है, आप इंटरव्यू लोगे कि भाई कितना पढ़े लिखे हो, कोई जॉब का एक्सपीरियंस है, मेरा शोरूम चला लोगे, संभाल लोगे काम? कहता 40 लाख रुपए लगा के आप इंटरव्यू ले रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी आपको फ्रेंचाइजी नहीं पार्टनरशिप दे रही है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर दे रही है, आपको मालिक बना रही है कि आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो, किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हो। क्या आपको लगता है ये मिन्नतें करने वाला काम है? मैं समझ गया। मैं क्या सुरेंद्र, जो तूने पुराना काम किया है, कुछ भी किया है वो अलग था, इस बिजनेस को करने के लिए तुझे सीखना पड़ेगा।
और दोस्तों वो दिन से मैंने इसको सीखना शुरू किया। अब पैसे भी आए होंगे अगर सीखा होगा, शुरुआत की होगी। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूं जिसके अंदर शुरुआत से लेके आज इस मंथ मुझे कितना पैसा आया वो दिखाऊंगा अभी आपको। रेडी हो जी? मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 1 सेकेंड। दोस्तों दोस्तों ये पिक आपको बहुत कुछ बयान करती है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस पिक से। क्यों? ये मेरी 7.5 साल पहले की पिक है। सोच के देखिए कितना बदलाव आ चुका है मेरे अंदर। हाँ जी, पिछले 6.5 साल के अंदर। अब दोस्तों तकरीबन मुझे 2 से 3 लाख रुपए पहले आ रहा था, आपको बता चुका हूं। ये 2 गाड़ियां मेरे पास पहले से थी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक अल्टो गाड़ी। फॉर्च्यूनर मैं सेल कर चुका हूं, अल्टो गाड़ी आज भी मेरे नाम पे चल रही है। अब सोचिए चंडीगढ़ के अंदर कम से कम 25-30 लाख रुपए की गाड़ियां रखी हुई जिस पर्सन ने, उसके पास पैसा भी पुराना आता हुआ कुछ ना कुछ। अब दोस्तों बिजनेस की बात करते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है, क्योंकि मुझे बिजनेस की एजुकेशन नहीं दी गई थी। अब बिजनेस करने के लिए आपके माइंड के अंदर पहले आइडिया आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरठ के अंदर रहते हो, आपने मेरठ में कोई बिजनेस शुरू करना है, तो आप सोचोगे, बैठोगे, कोई माइंड के अंदर आइडिया आएगा कि किस चीज का मैं बिजनेस करूं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पानी की बोतल का बिजनेस करने का सोचा, पानी की बोतल, क्योंकि हर जगह 20 रुपए की बिकती है आज। तो आइडिया तो आया, फिर क्या करेंगे? हम प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे मेरठ के अंदर, कोई 2 किले का एकड़ का देखेंगे प्लॉट देखने के बाद उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाएंगे, फिर मशीन लगाएंगे, प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे, बंदे रखेंगे, है ना, लाखों रुपया खर्चा आएगा। आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, पानी की बोतल तैयार होगी। अब प्रोडक्ट तैयार हो गया दोस्तों, वो पानी की बोतल बिकेगी कैसे? अब सोचिए अगर आपको बोला जाए कि वो पानी की बोतल तो आपने बना ली, अब घर घर जाके बेचो, क्या आप अमीर हो जाओगे? हाँ जी, क्या आप अमीर हो जाओगे? आप बोलोगे सर इतना पैसा लगाया, घर घर बेच के मैं कैसे भी अमीर होऊंगा? आप पूरे मेरठ के अंदर दुकानों पे अपनी पानी की बोतल को बेचना शुरू करोगे, आप एक नेटवर्क बनाओगे अपना मेरठ के अंदर। अब मेरठ के अंदर नेटवर्क बन गया तो कैसे बना? आपने एडवर्टाइजमेंट की, लोकल टीवी, लोकल न्यूज़पेपर, होर्डिंग लगानी शुरू की। अब आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ, मेरठ, मुरादाबाद, हाँ जी, आगे तक नोएडा तक चला गया। अब नेटवर्क बड़ा है तो आपकी सेल भी ज्यादा होगी। क्या होगी? सेल ज्यादा होगी। सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा दोस्तों, इसी को हम बिजनेस बोलते हैं। अब फॉरएवर ने क्या किया? ना आपको लाखों रुपए लगाना है, ना कोई प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, ना कोई प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचना है। A to Z काम फॉरएवर ने कर दिया। A to Z काम मतलब वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट आपको बना के दे दिए। सेल्स ऑफ अप्रूव्ड 168 प्लस कंट्रियों के अंदर चलने वाले प्रोडक्टों की आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी। अब दोस्तों शेयर तो हमने अपने बिजनेस के अंदर भी करनी थी, हाँ नहीं, एड तो हमने अपने बिजनेस के अंदर भी करनी थी, एडवर्टाइजमेंट तो हमने अपने बिजनेस के अंदर भी करनी थी। सेम काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे घर घर जाके बेचने का वाला काम नहीं, हमने सिर्फ अपना प्रोडक्ट और अपना बिजनेस शेयर करना है। जब आप शेयर करोगे तो आपके नेटवर्क में लोग आएंगे, आपके नेटवर्क में लोग आए, जैसे मेरे नेटवर्क में आए। अब नेटवर्क में आएंगे तो हर बंदा, हर पर्सन अपने लिए काम करेगा। सुरेंद्र सिंह अपने लिए काम कर रहे हैं, मोहित सैनी जी अपने लिए काम कर रहे हैं, जसविंदर जी अपने लिए कर रहे हैं, हरजोत सर अपने लिए कर रहे हैं। मेरे नेटवर्क के अंदर हर पर्सन अपने अपने लिए काम कर रहा है। अब वो नेटवर्क के अंदर अगर सेल ज्यादा होगी, सेल तो होगी, ज्यादा होगी नेटवर्क के अंदर, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और मैं आज कितना पैसा कमा रहा हूं आगे जाके दिखाऊंगा आपको। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों ये हेल्थ का कारोबार है। किस चीज का? हेल्थ का कारोबार है। आज से 40 साल पहले ना इतने हॉस्पिटल थे, ना इतने डॉक्टर थे, ना इतने जिम थे, ना इतने सैलून थे, ना इतनी बीमारी थी। लेकिन आज न्यूज़पेपर क्या बोल रही हैं? प्रदूषित शहर में 3 वर्ष रहने से महिलाओं में हार्ट फेल का खतरा 43% ज्यादा। अच्छा आप बताइए, क्या आप जिस शहर में रहते हो वहां पे वायु प्रदूषण नहीं है? हाँ जी, यह प्रदूषित शहर नहीं है। और दोस्तों ये नर्सों के ऊपर की गई सर्च है, नर्सों के ऊपर।
अब सोचिए आज के टाइम में अच्छी खुराक, अच्छी न्यूट्रिशन किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। अब शुरुआत कहां से हुई दोस्तों? मेरी शुरुआत हुई 15/6/2015। 15/6/2015 सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है। पहला चेक आया मुझे 8,825 रुपए 34 पैसे। दूसरा चेक 7,000 का, उसके आगे 5,000, फिर 3900 रुपए, फिर 5400 रुपए। ध्यान से देखिए, आप बोलोगे सर हर मंथ आते हैं, हर मंथ आते हैं। 10वें महीने में हाँ जी कितना आया? 5400 रुपए। फिर मुझे आया 1717 रुपए, फिर 1450, फिर एक चेक आया मुझे दोस्तों, ध्यान से देखो एक चेक को, 762 रुपए। अब दोस्तों आप बताएं, 7वें मंथ के अंदर 2.5 लाख रुपए कमाने वाले को जो फॉर्च्यूनर लेके ऑफिस जाता है उसको 762 रुपए आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगा ये बिजनेस मैंने छोड़ा क्यों? 2-4 सवाल पूछूंगा आप लोगों से। आप बताइए 10वीं कितने साल में पूरी होती है? 1 साल लगता है पूरा, +1 1 साल, +2 1 साल, और बीए के लिए 3 साल लगते हैं। अच्छा, आपके एज का कोई बंदा पिछले 6-7 महीने में लखपति बन गया हो? मुझे बता दीजिए। नहीं, क्योंकि टाइम लगता है। यहाँ पे 7वें महीने में मेरे पास 2 रास्ते थे। एक टी पॉइंट पे खड़ा हो गया सुरेंद्र सिंह, 2 रास्ते थे, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। तो उस टी पॉइंट पे खड़े होके मैंने ऐसे लोगों से बात नहीं की जिनको रास्ता नहीं पता था। मैंने अपने आप से पूछा, मार्केट सर्च की कि जिस टी पॉइंट पे सुरेंद्र तू खड़ा है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, कहां मुड़ना है तूने? मैं राइट टाइम पे राइट इंडस्ट्री के साथ था। क्यों? अभी आपको बताऊंगा। 1980 के अंदर कंप्यूटर आया था इंडिया के अंदर। क्या आपके दादाजी ने कंप्यूटर का बिजनेस किया? ये कह के छोड़ दिया ये काम नहीं चलेंगे। 1990 के अंदर इंटरनेट आया, .com आई। क्या आपके फादर साहब ने, दादाजी ने बिजनेस किया? ये कह के छोड़ दिया ये काम नहीं चलेंगे। सन 2000 आया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने शुरू हुए। क्या आपके दादा ने, आपके फादर साहब ने 15-20 एकड़ लिए? नहीं लिए। ये कह के छोड़ दिया जमीन के रेट नहीं बढ़ेंगे, कौन लेगा जमीन। सन 2002 के अंदर, 3 के अंदर मोबाइल इंडस्ट्री आई। आपके फादर साहब ने क्या कहा? ये तो भाई कौन लेगा। अगर आपको बोलता कि कोई एप्पल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, आप बोलते भाई कौन लेगा, मैंने नहीं लेनी, ये तो अमीर बंदों के चोचले हैं। दोस्तों ये कुछ 4-5 इंडस्ट्रियां आपकी आंखों के सामने निकल चुकी थी और मेरी आंखों के सामने भी निकल चुकी थी। और जिस टी पॉइंट पे मैं खड़ा था, मैंने देखा कि चंडीगढ़ के अंदर बीमारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, जिम बढ़ रहे हैं, सैलून बढ़ रहे हैं, मतलब सेहत का कारोबार बढ़ रहा है। सुरेंद्र थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बिजनेस में टाइम तो लगता है। दोस्तों जनवरी की बात है ये, 2016 की। एक चेक मिस है, वो 7,000 का आया था फरवरी का। ये मार्च का चेक है, मार्च का कितना जी? 16,994 रुपए। मार्च के बाद अप्रैल महीना आ गया, चौथा महीना 21,000, 5वां महीना 25,000। पूरे 1 साल के बाद 15/6/2015 को मैं आया था। 15/6/2015 को मैं मैनेजर लेवल पे पहुंच गया और मेरी इनकम टैक्स कटने के बाद 56,642 रुपए 84 पैसे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको क्या लगता है मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर 50, 60, 70,000 रुपए पहुंचा दे? आगे नो लिमिट है दोस्तों, नो लिमिट। यहाँ कोई चैन सिस्टम नहीं कि 2 के नीचे 2 जोड़ने वाला काम है। यहाँ पे ओपन बिजनेस है। आप कंपनी के मालिक हो, आप कंपनी के पार्टनर हो, आप जहां पे भी जिसके साथ काम करना चाहते हो कर सकते हो, नो लिमिट है। कितना आया चेक अगला? 89, तकरीबन 90,000। फिर मैंने i20 ली अपने नाम की, अपने दम पे। इस बिजनेस की बदौलत 8.5 लाख रुपए की गाड़ी, जिसका नंबर भी मैंने क्या लिया? 4200, क्योंकि फॉर्च्यूनर का नंबर 4200 था। इसके बाद दोस्तों कारवां आगे बढ़ा, फिर 83,000, फिर 83, फिर 85,000। दोस्तों पूरे 1.5 साल के बाद जनवरी 2016 के अंदर मेरा 700 रुपया था। जनवरी 2017 के अंदर मैं 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गया। कितने को दोस्तों? 1 लाख रुपए को 1.5 साल के अंदर। दोस्तों बीए नहीं होती 1.5 साल के अंदर, उसको भी 3 साल लगते हैं। और बीए करने के बाद मार्केट में 10-12 हजार की जॉब से बड़ा कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे नो लिमिट, 1.25 लाख। हाँ जी। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर ये बोतलें बेचने वाला काम तो नहीं? बोतलें बेचने वाला दोस्तों 2019 के अंदर मुझे ऑस्ट्रेलिया से $135 आए। मेरी वाइफ का नाम हरजीत कौर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, यहाँ लिखा हुआ है हाँ जी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया। सोचिए जिस देश के अंदर मैं गया भी नहीं, कोई मुझे जानता भी नहीं, वहां से भी डॉलर आने शुरू हो गए। नेटवर्क की पावर।
दोस्तों मैकडी का मालिक, KFC का मालिक USA में बैठ के इंडिया से पैसा कमाता है, क्योंकि यहाँ भी उसका नेटवर्क है। और मेरा नेटवर्क भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, वहां पे किसी ने ऑर्डर डाला, बिजनेस शुरू किया और तकरीबन $135 2019 के अंदर आए मुझे। फिर लॉकडाउन के अंदर 2020 जब सभी काम, सभी बिजनेस, सभी दुकानें बंद हो चुकी थी और जो लोग जॉब कर रहे थे वो जॉबलेस हो चुके थे, और मेरी इनकम 2.25 लाख को क्रॉस कर चुकी थी, एवरेज 2.25 लाख। अब दोस्तों ये कोरोना के दौरान मुझे $US आए, कितने जी? $467 8वें महीने 2020 के अंदर। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आप अकाउंट नंबर को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार आएगा ये। लास्ट में 0179 ICICI बैंक, सुरेंद्र सिंह, $US 467। हाँ जी। उसके बाद 10वें महीने में कितने आए? $157 फॉरेन से। इंडिया की इनकम भी दिखाऊंगा अभी आपको। फिर जनवरी में आए $355। दोस्तों अब इनकम कितनी होगी मेरी? अप्रैल 2021 के अंदर, हाँ जी, अप्रैल, आज से तकरीबन लगभग 1 साल पहले मेरी इनकम कितनी थी? एवरेज 3 लाख। ये मेल आई कंपनी की तरफ से कि सुरेंद्र जी आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर ये है, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड बॉन्ड्स रुपीज 3,09,082 रुपए 3 पैसे भी दिए। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और TDS कटा। कुछ लोग बोलते हैं सर ये फेक कंपनी काम तो नहीं है, ये फेक कंपनी तो नहीं है। दोस्तों फेक कंपनी होती तो सरकार के पास TDS ना कटता। सरकार के पास TDS कट रहा है तो ये नॉलेज सरकार को है कि पैसे कहां से आ रहे हैं। TDS कटा 15,049 रुपए 1 पैसा, और मेरे अकाउंट के अंदर कितने पैसे ट्रांसफर हुए जी? 2,85,932 रुपए 93 पैसे। नीचे मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ये अकाउंट नंबर के अंदर पैसे आए जी। हाँ जी, ध्यान से पढ़ो, मेरा वही अकाउंट नंबर 0179। क्रेडिट कितने हुए जी? 2,85,932 रुपए 93 पैसे। नीचे मेरी स्टेटमेंट है, इससे बड़ी चीज आपको कोई नहीं दिखा पाएगा, मैं आपको स्टेटमेंट तक दिखा रहा हूं अपनी। दोस्तों उसके आगे फिर 2021 चौथे महीने में अप्रैल में $112 आए। फिर मुझे न्यूजीलैंड से भी पैसे आए, न्यूजीलैंड से $117। दोस्तों सोच के देखिए, इंडिया में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन मैं इंडिया में बैठ के फॉरेन की इनकम कमा रहा हूं, फॉरेन इनकम। फिर आगे बढ़ा, मई 2021 2,83,000, 2 लाख तकरीबन 70,000 मेरे अकाउंट के अंदर आया। ये मेरी स्टेटमेंट है, ये बैंक का मैसेज है। हाँ जी। उसके बाद आगे बढ़े। अब मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों, सिंपल सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि छोटी मोटी कंपनी आपको USA स्पॉन्सरशिप लेटर भेज देगी, USA बुला लेगी? नहीं दोस्तों, मुझे 2018 में कंपनी ने USA बुलाया, मुझे वीजा नहीं मिला क्योंकि वीजा देने का काम एम्बेसी का होता है। पर दोस्तों स्पॉन्सर करना, रिश्तेदारों की आंखें खुल गई थी जब मेरे घर में ये लेटर आई थी, कहते इतनी बड़ी कंपनी है तुझे अमेरिका बुला रही है। दोस्तों मुझे अमेरिका बुलाया गया, USA बुलाया गया, पर मेरा वीजा नहीं लगा, इसका कारण मैं जा नहीं पाया। आगे बढ़े, फिर इनकम और बड़ी हुई। अब दोस्तों जून 2021 3,75,752 रुपए, अकाउंट के अंदर 3,56,964 रुपए 88 पैसे। सेम अकाउंट नंबर 0179, साइड पे आप देख सकते हो वही अकाउंट 0179, 3,56,964 रुपए 88 पैसे। मेरा स्टेटमेंट आपके सामने है दोस्तों, ये सारी इनकम आई हुई है मेरी। आगे चलते हैं, 11वें महीने में मुझे फिर डॉलर आए 170, फिर 12वें महीने में फिर $104 आए, फिर जनवरी। दोस्तों दिसंबर की पे आउट है ये मेरा, दिसंबर का पे आउट जो जनवरी के अंदर ट्रांसफर हुआ। पिछला महीना, ये फरवरी है ना, पिछला महीना, ध्यान से देखिए इसको। सुरेंद्र सिंह वही डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, इसमें लिखा हुआ है कि हाँ जी वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर अर्निंग बॉन्ड्स 3,86,000। दोस्तों बहुत बड़ी इनकम है, 3,86,000। और टैक्स दिया सरकार को कितना? 19,318 रुपए 77 पैसे। जितनी की आज जॉब नहीं मिलती उतना मैं टैक्स दे रहा हूं सरकार को, TDS। और मेरे अकाउंट के अंदर 3,67,056 रुपए 54 पैसे आपके सामने ट्रांसफर हो चुके हैं। अकाउंट नंबर वही है, स्टेटमेंट, बैंक का मैसेज। अब दोस्तों इस मंथ की इनकम ध्यान से देखिए, ये मुझे मेल भी आ जाएगी 2-3 दिन के बाद, और 15 तारीख को मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होंगे। मेरी इंडिया की इनकम कितनी है इस मंथ? 3,78,223 रुपए 51 पैसे। 18,000
911 रुपये 18 पैसे मैंने टैक्स दिया सरकार को, और मेरे अकाउंट के अंदर 3,00,000 हाँ जी 59,312 रुपये 33 पैसे इंडिया की इनकम है। उसके बाद यूएई, तकरीबन टोटल वहां पे इस मंथ की इनकम 284 हाँ जी यूएई हो चुके हैं, द्राम चलते हैं द्राम। उसके बाद न्यूजीलैंड में कितने हो चुके हैं जी, $185। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में $83। सोच के देखिए दोस्तों, तकरीबन लगा के चलिए सभी $250-300 होगा ये, और 20-25 हजार तो मुझे फॉरेन से आ जाएगा, 20-25 हजार। अब यूएसए तो मैं गया नहीं, और 2020 के अंदर अगर कोरोना ना आता तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाना था दोस्तों। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। मुझे स्पॉन्सरशिप ऑस्ट्रेलिया से आई, कंपनी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया बुलाया, मेरा नाम, मेरा पासपोर्ट नंबर, और 26 अप्रैल से लेके 3 मई तक मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था। और ये जिस बंदे ने मुझे बुलाया, ये कंट्री हेड का पासपोर्ट है। सोच के देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जाना मेरा पक्का था, मुझे पासपोर्ट सब कुछ मेरे को रेडी था, वीजा भी मुझे मिल जाना था, लेकिन कोरोना के कारण मैं नहीं जा पाया। दोस्तों कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अभी मैं टॉप मॉडल 19 लाख रुपए की क्रेटा चला रहा हूं। आप ऐप डाउनलोड कीजिए कोई, जिसपे नंबर डाल के आपको इसका ऑनर का पता चल जाएगा। इसका नंबर है CH01CB6464 6464। 19 लाख ऑन रोड पड़ी है मुझे। सोच के देखिए, एक सिंपल सा पर्सन, एक छोटे से गांव के उठ के खेती बाड़ी करने वाला पर्सन आज 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आपके लिए भी सेम। सोचो इतना पैसा आ कैसे रहा। ध्यान से, अभी ये 2-3 मिनट 5 मिनट की मीटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। ये स्लाइड बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कहते हैं बिजनेस चलता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, डिमांड और सप्लाई। मैं आप लोगों से पूछूंगा, आज के टाइम में क्या शुद्ध हवा मिल रही है आपको? क्या शुद्ध पानी पीते हैं हम साफ सुथरा? क्या हमें शुद्ध खाना मिल रहा है? नहीं, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। अच्छा, आपके बुजुर्गों की एज कितनी होती थी पहले, या दादाजी की एज कितनी है? 90 साल, 85 साल, 100 साल। लेकिन आज की कितनी एज रहेगी? अगर हम फादर साहब की एज के लोगों की बात करें तो 60, 65, 55, इससे ऊपर कोई नहीं जाता। दोस्तों क्या चक्कर है? एज कम क्यों हो रही है? क्योंकि हम केमिकल खा रहे हैं, जाने अनजाने। ये हमारे पेट का डायग्राम दिखाया हुआ है। हमारे पेट में 2 तरह की आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसका काम क्या होता है? इसके ऊपर रेशे होते हैं, ब्रीक ब्रीक अंदर रेशे होते हैं। रेशों का काम क्या होता है? जो हम खाते पीते हैं उसको हजम करना, वहां से न्यूट्रिशन खून को देना, जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती है और हमारी बॉडी चलती है। अब दोस्तों हो क्या रहा है? अब ये साफ पानी है, बिल्कुल पीने वाला। मैं स्क्रीन बंद कर लेता हूं क्योंकि आपको नजर अच्छे से आएगा फिर। 1 सेकंड दोस्तों। अब दोस्तों ये पानी है बिल्कुल पीने वाला, ध्यान से देखो इसको। जब बच्चा छोटा होता है उसकी आंतें बिल्कुल साफ होती है, छोटा बच्चा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अच्छा आप बताएं, क्या आपके घर में जो आरओ सिस्टम लगा हुआ है उसके बिना पानी पीते हम? बहुत कम, रेयर होगा। अच्छा, बाहर जाते हो आप खाना खाने या मार्केट में जाते हो, आपको प्यास लगती है, क्या नल से पानी पीते हो आप, या बोतल लेते हो 20 रुपए की? 20 रुपए की बोतल। ढाबे पे जाओ, होटल में जाओ, पहले रख देते हैं वो, आपने पीनी नहीं पीनी पहले रख देते हैं खाना खाने से। मतलब आज के टाइम में हमें साफ पानी नहीं मिल रहा। अच्छा, हवा साफ है हमारी? नहीं। अच्छा, खाना पीना कोई साफ है? कुछ लोग बोलते हैं मेरे घर की गेहूं। दोस्तों 14 साल खेती बाड़ी की है मैंने, 14 साल। गेहूं के ऊपर 3 स्प्रे होती हैं, 3 स्प्रे। और गेहूं कट के जब घर पे आती है, हम एक टैंकी में डालते हैं, उसमें सल्फास की गोली डाल देते हैं 1 साल के लिए, कीड़ा ना लगे उसको। हम धो के पसा के खाते हैं और कहते हैं धो ली गेहूं। भाई जहर तो अंदर ही है। अगर घर का गेहूं का आटा, घर की गेहूं की रोटी सेफ नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं जो बाजार से चीजें खाते हैं वो सेफ होंगी? नहीं। ये पानी बिल्कुल साफ है पीने वाला। ये केमिकल है बीटाडीन स्लो पॉइजन बोला जाता है। जैसे हम सब्जियों के ऊपर, गेहूं के ऊपर या पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। अब इसको मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, ध्यान से देखना आपने। अब हो क्या है दोस्तों, धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर केमिकल जा रहा है, धीरे 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 धीरे। अच्छा, आपके घर में हौदी है पानी वाली? उस हौदी को 10 साल 15 साल साफ ना करें, पानी कैसा हो जाएगा? गंदा। उसके ऊपर जो टुल्लू पंप लगा हुआ कौन सा पानी उठाएगा फिर? गंदा। ऊपर टैंकी में पानी कौन सा जाएगा? छत के ऊपर, गंदा। अब नल खोलोगे, टैब खोलोगे, बाल्टी रखोगे, पानी कौन सा आएगा? गंदा। अब सोचिए, हमारा पेट भी तो एक हौदी है, जो हम खाते पीते हैं जा रहा है अंदर,
अब जहां वहां से जो बैड कोलेस्ट्रॉल खून बन रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल खून धीरे 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 वो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो टुल्लू पंप है बॉडी का, उसको धीरे 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 उठा रहा है, कहां भेज रहा है? नस नस में। नस, आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज होगी, आधा सर दर्द करता है जी, माइग्रेन हो गया, हाँ जी, थायराइड हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, शुगर होगी, कैंसर बढ़ गया, बीपी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है दोस्तों? यही कारण है। अच्छा, आपको लगता है ये पानी से बाहर आ जाएगा? अब नहीं। तो इसलिए जो केमिकल अंदर जा रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है। इस वजह से हमारी एज 100 साल वाली कितनी रहेगी? 60। आज तो 5-5, 10-10 साल के बच्चों को शुगर, बीपी, थायराइड, पता नहीं क्या क्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। अब डिमांड और सप्लाई दोस्तों, 2015 के अंदर मुझे ये चीज मिली थी। खाली एक प्रोडक्ट नहीं, बहुत लंबी रेंज है हमारे पास। ये सिर्फ आपको एक का डेमो दे रहा हूं मैं, जल्दी आपको प्रोडक्ट मीटिंग मिलेगी। अब दोस्तों, ये एलोवेरा जेल जब हम सुबह उठ के खाली पेट पीते हैं इसको, आप बोलते हो सर इसमें केमिकल तो नहीं है? हो गया विश्वास? हाँ जी दोस्तों, कहां गया ये? कहीं नहीं गया, कोई जादू नहीं हुआ। एलोवेरा के अंदर लिग्निंग पावर होती है कि हम इसको अगर उसमें डालेंगे तो ये अंदर अपना जहर सोख लेगा। पुराने टाइमों के अंदर सिकंदर महाराज, क्लियोपेट्रा, महात्मा गांधी की हिस्ट्री आप पढ़ोगे, वो एलोवेरा सबसे ज्यादा पीते थे। अब ऐसी बोतल ऐसी तो नहीं मिलती, मार्केट में मिलती है 200 की बोतल, प्लास्टिक वाली जूस। दोस्तों, ना तो पता उसमें एलोवेरा कौन सा है, प्लास्टिक की बोतल में डाला हुआ, पता नहीं जहरीला हो जाएगा वो। एलोवेरा को कम से कम 2.5-3 साल चाहिए पकने के लिए। यहाँ कोई वेट नहीं करेगा जमींदार इतनी। इसकी डाइट शुद्ध हवा है, 80% यहाँ शुद्ध हवा नहीं है। जिस खेत के अंदर पिछले 25-30 साल से पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, उसके अंदर आप कोई भी चीज लगाओगे उसमें जहर जाएगा। तो क्या लगता है 200 रुपए बोतल वाली बोतल पीने लायक होगी इंडिया वाली? नहीं दोस्तों, ये जो बोतल है ये खाली इंडिया में नहीं, 168 प्लस कंट्रियों के अंदर जा रही है। कनाडा के अंदर भी मेरी बेटी पीती है, मेरी बेटी कनाडा गई हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसकी जरूरत किस किस को है जी? किसको किसको है? सभी को है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं, एक छोटा सा सवाल है। अगर आज से 1 मिनट, आज से 15-16 साल पहले आपको कोई बोलता भाई इसकी जरूरत सभी को होगी, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, लेते आप? 18 साल पहले आप क्या बोलते? नहीं भाई, ये तो अमीर लोगों का चोचला है, ये नहीं मिलूंगा। क्या कोई लेगा तो नहीं? अच्छा, आज बताइए, आज अगर एप्पल आपको फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है, लोगे? फ्री में? सोच के देखिए, मैं बोल रहा हूं, अगर फ्री में मिलती है तो लोगे ना? लोगे। भाई 1.25 लाख का फोन किसको बेचोगे? आपको पता भाई बिकता है क्या है इसके अंदर? क्वालिटी है, क्वालिटी है, क्वालिटी। 33% ग्रोथ है इस साल एप्पल की, आईफोन की वजह से। अब दोस्तों, आज अगर आप बोलोगे सर इसकी डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में मिल रही है, अच्छा सर कौन पिएगा? भाई 16 साल पहले इसको कौन ले रहा था? इसका लॉन्ग टर्म सोच के देखो, आने वाले 5 साल के बाद इंडिया में कैंसर की बाढ़ आने वाली है, शुगर की बाढ़ आने वाली है, बीपी की, हार्ट अटैक की बाढ़ आने वाली है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं। अगर आप बचना चाहते हो, फैमिली को बचाना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो, डिमांड और सप्लाई, अगर आपको लगता है इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो भाई मैं तो सप्लाई कर रहा हूं नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू ही मैं अमीर हो सकता हूं। घर घर बेच के मैं अमीर नहीं हो सकता। आज फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर मिल रही है तो और क्या चाहिए दोस्तों? एक देश की नहीं, मैं 6 कंट्रियों से पैसा कमाता हूं। आज घर में बैठ के आपको ऑल वर्ल्ड, पूरे ऑल वर्ल्ड की डिस्ट्रीब्यूटर मिल रही है, आप किसी के साथ भी कहीं पे बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरी तरफ से इतना। लास्ट में एक शब्द बोल के जाऊंगा आप लोगों को, कहते हैं दशा और दिशा, याद रखो, लिख भी सकते हो आप, दशा और दिशा। जब तक हम अपनी दिशा चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारी दशा चेंज नहीं होगी। जब तक हम अपनी दिशा चेंज नहीं करेंगे, दशा चेंज नहीं होगी। मेरे दादाजी 105 साल होके गुजरे हैं, पहले आर्मी में जॉब की, फिर खेती बाड़ी की। अमीर नहीं हुआ मेरा घर, मेरे फादर साहब आए, खेती बाड़ी शुरू कर दी। मेरे दादाजी ने 60 साल काम किया, मेरे फादर साहब 50 साल में एक्सपायर हो गए थे। 20 से लेके 50-30 साल उन्होंने भी काम किया होगा। 60 और 30 90, 14 साल मैंने खेती बाड़ी की है। कितना हो गया? 100 साल तो हो गया। 100 साल के अंदर अल्टो नहीं आई थी, क्योंकि एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, एक ही दिशा में चल रहे थे, वही खेती बाड़ी खेती बाड़ी खेती बाड़ी। दोस्तों, अगर 100 साल में मेरे घर की दशा चेंज नहीं हुई वही काम करके, तो आपको लगता है अगले वाले 100 साल में आने वाले में हो जाएगी? नहीं होगी।
तो मैंने क्या किया, दिशा चेंज की, दशा ऑटोमेटिकली चेंज होगी, दिशा चेंज की, दशा ऑटोमेटिकली चेंज होगी। आज आपके सामने दिशा है और दशा आप अपनी देखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। अपना फॉर्म फिल कीजिए, जिन लोगों ने आज आपको ये लिंक दिया है उनसे जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आपको ग्रुप में डाला जाए, एडवांस नॉलेज मिलनी शुरू हो। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी जीमेल आईडी लगेगी, जल्दी सेंड करें। आपके पास ओटीपी आएगा कंपनी की तरफ से कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास यूज हो रहे हैं, किसी और के पास नहीं। ओटीपी आएगा, छोटा मोटा काम नहीं है, छोटी मोटी कंपनी नहीं, ओटीपी आएगा कि एफएलपी के पास आपके डॉक्यूमेंट यूज हो रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। थैंक यू दोस्तों।